हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में देखिए प्राइम नंबर्स के बारे में बात हो रही है। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच आर ओनली divisible by 1 and itself। फॉर एग्जाम्पल देखिए सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 2। 2 केवल 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। 3, 5, 7 एंड इसके बाद 11 और ऐसे करके ये सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट है इसका 140। तो 140 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे किए जाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन 140। तो 140 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो ये देखिए सबसे पहले तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 7 जार 14 एंड 0 एंड देन 2 से 2 3 जार 6 एंड 2 5 जार 10 एंड देन 5 से करेंगे तो 5 7 जार 35 एंड देन 7 से वी गेट 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये इसके क्या होंगे? प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट है इसका, दे रखा है 156। तो 156 में देख लेते हैं सेकेंड पार्ट 156। तो इसको भी पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जार 14, 2 8 जार 16 एंड देन 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जार 6, 2 9 जार 18 एंड देन 3 से डिवाइड करेंगे। वी गेट 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 एंड फाइनली डिवाइड बाय 13, 13 1 जार 13 एंड वी गेट फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड वी गेट 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 13 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 156। नेक्स्ट पार्ट है 3825। तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट 3825। तो देख रहे हैं कि इसके यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 7 जार 35, 3 रिमेनिंग पार्ट आएगा तो 32, 5 6 जार 30 एंड 5 5 जार 25। इसके बाद ये फिर से 5 से आ जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर फिर से 5 आ रहा है, तो 5 1 जार 5, 2 आएगा, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15। अब देखिए ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? देखने से ही पता चल रहा है। 3 5 जार 15, 3 1 जार 3। अभी भी ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जार 3, 3 7 जार 21 एंड फाइनली डिवाइड बाय 17 वी गेट 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? देखिए 5 to the power 2 आ रहा है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 to the power 2, 3 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 17 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट 5005। तो 5005 के लिए नेक्स्ट पेज पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5005 फोर्थ पार्ट 5005 के लिए तो देखिए यूनिट प्लेस पर 5 है, तो सबसे पहले हम 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 5 1 जार 5, 0 0 5 1 जार 5। अब देखिए ये नंबर जो आया है 1001, ये ना तो 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? तो 5 के बाद आता है 7। तो 7 से देख लेते हैं, 7 से हो भी जाएगा। तो 7 1 जार 7, कितना बचेगा? 3, यानी कि 30 हो जाएगा। 7 4 जार 28 एंड 7 3 जार 21। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? देखिए अब हमें इससे कम में नहीं जाना है। 7 से छोटे नंबर से अगर डिविजिबल होता तो हम पहले ही कर लेते। तो अब 7 के आगे बढ़ते हैं। 7 के आगे 8 ये प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 को चेक करते हैं। तो 11 से 11 1 जार 11, 11 3 जार हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 1 जार 11 एंड 11 3 जार 33 एंड देन 13 से। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। नेक्स्ट पार्ट है इसका 7429। 7429।
तो 7429। अब ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 4 5 से तो मतलब ही नहीं है, 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, 5 यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते रहते हैं। ये नंबर डिविजिबल होगा डायरेक्टली 17 से। तो 17 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 4 जार 68, तो यहाँ बचेगा 6। अब 62 हो गया, तो 17 3 जार 51, देन वी गेट 11 एंड 17 7 जार 119, तो आ गया 437। अब ये नंबर 17 के आगे ही होगा। देखिए फर्स्ट नंबर को आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि डायरेक्टली 17 से हो रहा है, बट अब देखेंगे कि 17 के आगे, तो 17 के आगे या तो 19 है, 19 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 19 से कर लेते हैं। 19 1 जार 19, 19 2 जार 38, 2 जार ही पड़ेगा, 19 2 जार 38, 5 बचा, तो 19 3 जार 57। अब ये नंबर डायरेक्टली 23 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 23 इज अ प्राइम नंबर। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए, 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। तो फर्स्ट नंबर फाइंड करने में थोड़ी सी आपको टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। उसके आगे के ही प्राइम नंबर देखेंगे, पीछे के नहीं देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज find the LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of the numbers, and first question है 26 and 91। तो देखिए यहाँ पर एक हमें फॉर्मूला दे रखा है, एक रिलेशन है कि अगर दो नंबर हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है 26 एंड 91, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये एक फॉर्मूला है या कह सकते हैं कि रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to LCM of this number and multiply by HCF of this number। जो भी नंबर होंगे उनका LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 26 एंड 91, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं दोनों नंबर्स का और वहां से हम HCF और LCM फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे। पहले देखिए नंबर ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, एंड देन 13 से है तो 13 1 जार। ये 91 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, सीधे 7 से डिवाइड होगा, तो 7 1 जार 7, 7 3 जार 21 एंड वी गेट 13 1 जार 13। तो इसके देखिए फैक्टर क्या आ रहा है, 26 के अगर हम फैक्टर लिखे तो वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 13, एंड 91 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 91 के फैक्टर आ रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो जो HCF लिखा जाएगा, HCF का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए यहाँ पर जो भी कॉमन मिल रहा है वही HCF होगा, यानी कि 13 कॉमन मिल रहा है तो HCF कितना हो जाएगा 13। इसके बाद अगर LCM की बात करें तो LCM में क्या होगा कि जो कॉमन फैक्टर है वो तो हम लिखेंगे ही, 13 कॉमन मिल रहा है। अब देखिए कि फर्स्ट नंबर में क्या क्या बच रहा है, 2 बच रहा है तो 2 भी लिख लेंगे, फिर सेकंड नंबर में क्या बच रहा है 7, तो वो भी लिख लेंगे, यानी कि 13 2 जार 26 और 26 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा, 7 6 जार 42, 2 4 कैरी, 7 2 जार 14 और 4 18, यानी कि 182। ये हो जाएगा LCM। अब हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या था, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो वो टू नंबर कौन कौन से थे, एक तो 26 था मल्टीप्लाई बाय 91 इज इक्वल टू LCM विच इज 182 मल्टीप्लाई बाय HCF विच इज 13। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए पहले राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 13 का टेबल आप सभी को लर्न होगा। तो 13 2 जार 26, 2 कैरी, 13 8 जार 104 एंड 2 106, 6 10 कैरी, 13 1 जार 13 एंड 10 23, वी गेट 2366। अब 26 और 91 की मल्टीप्लाई कहीं पर भी आप रफ में कर लो, 26 मल्टीप्लाई बाय 91 वी गेट, देखिए 26 की 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन 9 से करेंगे, 9 6 जार 54, 4 5 कैरी, 9 2 जार 18, 18 और 5 23, वी गेट 6 4 2 6 3 2। ठीक है, फाइनली वी गेट LHS विच इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लास्ट में लिख देंगे हम लोग वेरीफाइड। ठीक है, अब सेकंड इसका पार्ट क्या है,
510 एंड 92। तो नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। 510 एंड 92, 510 एंड 92। तो 510 के फैक्टर देखिए क्या होंगे। सबसे पहले तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10। एंड देन ये 5 से डिविजिबल है, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। ठीक है, अब ये 3 से भी देखिए 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जार 3 7 जार। एंड देन ये 17 से है, तो 17 1 जार। अब 92 के कर लीजिए फैक्टर। 92 के फैक्टर क्या होंगे, पहले तो 2 से डिविजिबल है, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। एंड देन 2 से डिविजिबल है, 2 2 जार 2 3 जार। एंड देन 23 1 जार। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 5 3 और 17। इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं, पहले 2 देन 3 देन 5 देन 17। एंड 92 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। तो अब देखिए अगर हम HCF लिखें इसका, तो HCF में हमने क्या बताया था कि जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है, केवल 2 हमें कॉमन मिल रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF तो 2 ही हो गया। और LCM क्या हो जाएगा इसका, जो कॉमन मिल रहा है वो तो लिखे लेंगे। अब देखिए फर्स्ट नंबर में क्या क्या बच रहा है, 3 5 एंड 17। फिर सेकंड नंबर में क्या बच रहा है, 2 और 23। अब इन सभी की मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो देखिए 2 3 जार कितना हो गया, 6, 6 5 जार 30, यहाँ तक की मल्टीप्लाई 30 आ गई। इसके बाद में 17 2 जार कितना होता है, देखिए 30 आ चुका है, 17 2 जार 34। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करें, 0 पहले लगा देते हैं, 3 4 जार 12 का 2, 1 कैरी, 3 3 जार 9 1 10, यानी कि 1020 आ गया। अब 1020 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो 23 0 आ गया। 23 2 जार 46 का 6, 4 कैरी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 1 जार 23। तो हमें मिलेगा 23,460 इज द LCM। अब इसको वेरीफाइड करने के लिए क्या फॉर्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है 510 मल्टीप्लाई बाय 92 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो LCM है 23,460 मल्टीप्लाई बाय HCF है 2। तो सबसे पहले RHS में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0 जार 0, 2 6 जार 12 का 2, 1 कैरी, 2 4 जार 8 1 9, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। अब 510 की मल्टीप्लाई करेंगे 92 में, तो देखो 0 तो ऐसे ही लिख लो। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 92 की 51 में, तो 92 की 51 में मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 92। एंड देन 5 से करेंगे, 5 2 जार 10 0 1 कैरी, 5 9 जार 45 और 146, वी गेट 2 9 6 4, तो 4 6 9 2, तो 46,920, 46,920। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट 336 एंड 54। तो 336 एंड 54 लिख लेंगे यहां पर। 3rd पार्ट 336 एंड 54। तो 336 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 6 जार 2 8 जार 16। एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8। एंड देन 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। देन 2 से करेंगे, 2 2 जार 2 1 जार। देन अब तो 3 से होगा, तो 3 7 जार। एंड देन 7 से करेंगे, वी गेट 7 1 जार 7। नाउ वी हैव टू डिवाइड 54 डिवाइड बाय 2, वी गेट 2 2 7 जार, then 3 3 9 जार, then 3 3 3 जार, and then 3 3 1 जार। तो देखिए फैक्टर क्या क्या आ गए, 336 के फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 टाइम है, तो 4 टाइम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। एंड देन 54 को लिखेंगे। 54 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए जब हमें HCF लिखना है, तो एक तो 2 कॉमन मिल रहा है, फिर एक 3 कॉमन मिल रहा है बस। तो HCF कितना आ जाएगा, 2 3 जार 6। एंड देन LCM क्या आएगा, कि जो कॉमन है वो तो लिख ही लेंगे 6। अब जो बचा हुआ पार्ट है कौन कौन सा है, फर्स्ट नंबर में बच रहा है 2 2 जार 4 2 जार 8 7 जार 56।
डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है और ये 7, तो 2 2 जार 4, 2 जार 8, 7 जार 56। और यहाँ पर कितना आ रहा है 3 3 जार 9, तो ये अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 9 जार कितना होता है 54 मल्टीप्लाई बाय 56, तो 56 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 54 से। 4 6 जार 24, 2 कैरी, 4 5 जार 20 और 2 22, देन 5 से करेंगे तो 5 6 जार 30, 0 3 कैरी, 5 5 जार 25 एंड 3 28, वी गेट 4 2 8 2 10 0 1 कैरी 2 1 3, तो 3024 is the LCM of 336 and 54। ठीक है, अब वेरिफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दैट मीन्स 336 मल्टीप्लाई बाय 54 is equal to LCM which is 3024 multiply by HCF which is 6। तो सबसे पहले RHS फाइंड कर लेते हैं। 6 4 जार 24, 2 कैरी, 6 2 जार 12, 2 14 4 1 कैरी, 6 3 जार 18, तो 18,144। अब 336 की मल्टीप्लाई करेंगे 54 में, तो 336 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 54 में, वी गेट 4 6 जार 24, 2 कैरी, 4 3 जार 12, 2 14 का 4 1 कैरी, 4 3 जार 12, एंड देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जार 30, 0 3 कैरी, 5 3 जार 15, 3 18, 8 1 कैरी, 5 3 जार 15 और 1 16, वी गेट 4 4 8 2 10 0 1 कैरी, 6 1 7 1 8 और 1 118। कुछ एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 336 की, यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं। 336 मल्टीप्लाई बाय 54, 4 6 जार, क्योंकि देखो चेक इसलिए करना है क्योंकि हमें सब वेरीफाइड है, क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। LHS इक्वल टू RHS आना ही चाहिए, तो 4 6 जार 24 का 4 2 कैरी, 4 3 जार 12 4 14 का 4 1 कैरी, 4 3 जार 12 1 13, देन 5 से करेंगे, वी गेट 5 6 जार 30, 0 3 कैरी, 5 3 जार 15 3 18 8 1 कैरी, 5 3 जार 15 1 16, देन वी गेट 4 4 8 3 11, यहाँ पर हम लोगों ने 10 कर दिया था, 8 3 11 का 1 1 कैरी, 6 1 7 1 8, एंड वी गेट 18,144। तो LHS इक्वल टू RHS, then we can say that it's verified. Now we have to solve next question, which is question number 3, which is find LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। तो इसमें LCM और HCF हमें फाइंड करना है। यहाँ पे 3 नंबर गिवन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 नंबर है तो 3 नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या नंबर है 12 15 एंड 21, तो 12 के फैक्टर अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 6 जार, देन 2 3 जार, देन 3 1 जार। अब 15 के फैक्टर क्या होंगे, 15 के फैक्टर होंगे 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 1 जार, 3 5 जार, 5 1 जार, एंड देन 21 के क्या होंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जार, 7 1 जार। ठीक है, तो देखिए 12 के फैक्टर लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड देन 15 के फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड देन 21 के फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो HCF हम लोगों ने क्या कहा था, HCF बोला था कि जो नंबर कॉमन होगा, तो कॉमन कौन कौन सा नंबर है, देखिए 3 है, तीनों में कॉमन आ रहा है, तो HCF तो हो गया इसका 3। अब LCM के लिए जो कॉमन फैक्टर है वो तो हम लोग लिख ही लेंगे एज इट इज 3। अब जो फर्स्ट नंबर में बच रहा है वो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकेंड नंबर में क्या बच रहा है 5, तो 5 भी लिख लेंगे, एंड थर्ड नंबर में क्या बच रहा है 7, तो 7 भी लिख लेंगे। तो वी गेट द फाइनल आंसर 3 2 जार 6, 2 जार 12, 12 5 जार 60, एंड 67 जार 420, तो 420 is the LCM and 3 is the HCF of 12 15 and 21। Now we take second question which is 17 23 and 29। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स ही है, तो प्राइम नंबर्स को तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। सेकंड पार्ट में 17 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा डायरेक्टली 17 से, तो 17 1 जार, 23 डायरेक्टली 23 से होगा तो 23 1 जार,
एंड देन 29 डायरेक्टली 29 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर ही हैं। तो अगर हम देखें तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 1। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग HCF क्या ले लेंगे 1। एंड देन LCM क्या होगा, LCM होगा कि जो कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं था तो वो तो 1 है। बाकी फर्स्ट नंबर में क्या बच रहा है 17, तो मल्टीप्लाई बाय 17, देन मल्टीप्लाई बाय 23 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 29। तो हम लोग इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। 17 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देखिए पहले 23 में, तो 23 से 17 की मल्टीप्लाई करेंगे। 17 3 जार 51, 1 5 कैरी, 17 2 जार 34 और 5 39, 391 आ गया। अब इस 391 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 29 में, तो 29 में भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 1 जार 9, 9 9 जार 81, या फिर कहीं और पे कर लेते हैं रफ में, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय नहीं 391 मल्टीप्लाई बाय 29, 391 मल्टीप्लाई बाय 29। तो 9 1 जार 9, 9 9 जार 81, 8 9 3 जार 27, 8 35 एंड देन 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 8 1 कैरी, 2 3 जार 6 1 7। We get 9 2 1 3 8 5 13 3 1 carry, 7 3 10 1 11। तो 11,339 is the right answer which is LCM 11339। यहाँ पर लिख देते हैं 11339 which is the right answer and LCM of 17, 23 and 29। Then next question है 8, 9 and 25। तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड 8, 9 एंड 25। तो देखिए 8 के फैक्टर आपको पता है, 8 के फैक्टर डायरेक्टली लिख सकते हो आप, 2 2 जार 4, 2 जार 8। 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो इन तीनों में भी देखिए क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा 1 एंड LCM क्या होगा, LCM में इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इन सारे नंबर में मल्टीप्लाई मतलब 2 2 जार 4, 2 जार 8 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जार 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 5 जार 25। तो 25 8 जार कितना होता है 200, 200 9 जार कितना हो जाएगा 1800 which is the LCM of 8, 9 and 25। Now we have to solve next question which is question number 4। Given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, then find the LCM of 306 and 657। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM एंड मल्टीप्लाई बाय HCF। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना आएगा 657, एक तो ये नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 306 दूसरा ये नंबर है, इज इक्वल टू LCM हमें फाइंड करना है। तो LCM तो एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय HCF कितना दे रखा है 9। तो ये जो मल्टीप्लाई में 9 है ये कहाँ आ जाएगा इधर LHS में, अगर हम भेजेंगे इसको अपॉन में, देन वी गेट LCM इज इक्वल टू 657 मल्टीप्लाई बाय 306 डिवाइड बाय 9। तो 9 से अगर हम 306 को डिवाइड करें तो देखिए हो रहा है क्या, 9 3 जार 9 1 जार 9, 9 3 जार 27, 3 बचेगा 9 4 जार। तो 657 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 में, देन वी गेट, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 657 मल्टीप्लाई बाय 34, 4 7 जार 28, 2 कैरी, 4 5 जार 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 6 जार 20, 4 2 26 and then multiply by 3, 3 7 are 21, 1 2 carry, 3 5 are 15, 2 17, 7 1 carry, 3 6 are 18, 1 19। We get 8 2 1 3 7 6 13 का 3 1 carry, 9 1 10 2 12 1, 22,338। We get the answer 22,338 is the LCM which is the right answer। Now we have to solve next question which is question number 5। Check whether 6 to the power 9 can be end with the digit 0 for any natural number n। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। We know that
जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 टू द पावर n का, अगर हम 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द होल पावर 9, दैट मीन्स 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द होल पावर n होगा। तो ये तो एक रूल है कि अगर होल पावर में n है तो 2 की पावर में भी n आ जाएगा और 3 की पावर में भी n आ जाएगा। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 6 टू द पावर n का। अब हमें प्रूव ये करना है या ये चेक करना है कि ये डिजिट 0 से कभी एंड होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो जो 10 के फैक्टर होते हैं, मतलब अगर लास्ट में 0 आ रहा है डिजिट, तो देखिए 0 के लिए अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो ये तो कंफर्म बात है कि वो 10 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल तो होगा ही। अब 10 के फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कंपेयर करें तो 6 के मल्टीपल में 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। तो जब 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि वो कभी भी नंबर एंड से में 0 नहीं आएगा, क्योंकि 2 5 are 10 होना चाहिए। बट यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो वो नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यही रीजन लिखेंगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, and prime factorization of 10 is equal to 2 into 5. Then we can say that 6 to the power n may end with 0 कब, for some n if 5 must be in its prime फैक्टराइजेशन। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाता 5 भी फैक्टराइजेशन विच इज एब्सेंट, जो कि अभी तो फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n कैन नॉट, hence 6 to the power n can not end with the digit 0, hence proved. Now we have to solve next question, which is question number 6. Explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5 are composite number. तो देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्राइम नंबर को समझा था। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 1 या इटसेल्फ सिर्फ डिवाइड होते हैं, और इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे कैसे नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम चेक करेंगे कि ये कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट नंबर गिवन है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो हमें 13 कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा कितना, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 1 एंड वी गेट 13, 11 7 are 17 प्लस 11 7 are 77 प्लस 1, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 78। तो ज़्यादा फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर जो भी नंबर मिलेगा, देखो एक तो वो 1 से डिविजिबल होगा, एक तो वो 13 से डिविजिबल होगा, एक वो 78 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम इसका करें तो ये नंबर अपने अलावा यानी कि इटसेल्फ और 1 के अलावा बाकी नंबर से भी डिविजिबल है। देन वी कैन से दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। रीजन क्या है कि वो 1, 13 और 78 से भी डिविजिबल है, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन भी इसका ऐसे ही लगेगा। यहाँ पर गिवन है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए 5 कॉमन मिल रहा है। देन वी गेट 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 को लिखो या ना लिखो, प्लस 1। तो यहाँ से भी देखो पता चल रहा है सीधे सीधे कि ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जार 6, 4 जार 24, 24 की यहाँ पर अच्छा ऐसे लिख लो 42 इंटू 24, ठीक है।
प्लस 1, क्योंकि 7 6 जार 42 होगा और यहाँ तक 24 आ ही रहा है। अब 24 की मल्टीप्लाई कर लो, 24 2 जार 48, 4 कैरी हो गया, 24 4 जार 96 और 1 4 कितना हो गया 100 प्लस 1, देन वी गेट 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। तो देखो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, 1 से भी होगा, 5 से भी होगा और 1009 से भी होगा। तो इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at same point and same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, एलसीएम या एचसीएफ? ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। तो एलसीएम फाइंड कर लेंगे। देखिए दो नंबर है, एक तो 18 है और दूसरा 12 है। तो 18 और 12 इनका हम क्या फाइंड कर लेंगे, एलसीएम। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। एंड 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 6 जार, 2 3 जार एंड 3 1 जार। तो 18 के फैक्टर क्या आ गए, 18 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 12 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एलसीएम कैसे फाइंड होगा, एलसीएम होगा सबसे पहले तो जो कॉमन फैक्टर है वो हम लोग लिख लेंगे। कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है, एक तो 3 है और एक 2 है। तो 3 2 जार 6 और ऊपर बचेगा 3, नीचे नंबर में 2, देन वी गेट 6 3 जार 18, 2 जार 36। तो आफ्टर 36 मिनट वो लोग मिलेंगे वहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट पर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 को पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।